मित्रों, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन लखनऊ के इन 50 वर्षों में काफ़ी उपलब्धियां रहीं। एक उपलब्धि में श्री ह्यूम की जीवनी का प्रकाशन भी था। कांग्रेस की जन्मशती पर कांग्रेस ने कोई साहित्यिक समारोह नहीं किया। अतएव हिंदी लेखकों, समाचार पत्रों और विशेषकर हिंदी कवियों ने भारत में कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने और उसका प्रचार करने में बड़ा महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य किया था। श्री ह्यूम कांग्रेस के प्रतिष्ठाता और जनक थे। वे प्रायः सारे सेवा काल में कुछ दिनों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में ही रहे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विचार और निश्चय यहाँ ही किया था। कांग्रेस की जन्मशती के अवसर पर अनेक उत्सव हुए, किंतु केवल 1-2 ही में नाम मात्र के उनकी चर्चा की गई थी। अतएव उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक साहित्यिक कांग्रेस सती मनाने का निश्चय किया, जिसमें ह्यूम साहब का जीवन परिचय प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया गया। इटावा के प्रमुख एडवोकेट और इस सम्मेलन के एक प्रमुख कार्यकर्ता और पुराने सदस्य श्री कृष्ण गोपाल चौधरी ने उनके कार्य तथा जीवन का विशेष अध्ययन किया था। अतएव उन्होंने उनका जीवन चरित्र लिख दिया। पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी ने उसका संपादन किया। उसका लोकार्पण दिल्ली के एक क्लब के सभागार में सम्मेलन में एक विशेष अधिवेशन में किया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने की। पुस्तक का लोकार्पण 20 हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार और अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता आदरणीय पंडित कमलापति त्रिपाठी ने किया। इस उत्सव में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री राम वृक्ष मिश्र, भूतपूर्व राज्यपाल श्री धर्मवीर, भूतपूर्व राज्यपाल श्री मेहरोत्रा, हिंदी के भीष्म पितामह श्री वियोगी हरि जी, प्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री याजी तथा अनेक प्रमुख साहित्यकार, संसद सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी आदि उपस्थित थे। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निमंत्रण में यह समारोह हुआ और संसद सदस्य श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी ने इसका संचालन किया। आरंभ में श्री ह्यूम का 5 पृष्ठों का एक अत्यंत सुंदर तैलचित्र का अनावरण प्रोफेसर वासुदेव जी ने किया। बाद में आदरणीय त्रिपाठी जी ने ह्यूम के जीवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जो भाषण श्री त्रिपाठी जी और अध्यक्ष श्री तिवारी जी ने दिए थे अत्यंत मार्मिक थे। सभी ने पुस्तक की प्रासंगिकता और उसके महत्व की सराहना की। सारा सभागार पूरी तरह से भरा हुआ था। अनेक दर्शकों का कहना था कि ऐसे सफल और महत्वपूर्ण साहित्यिक समारोह उन्होंने बहुत कम देखे हैं। स्वर्गीय श्री अनंत गोपाल सेवड़े नागपुर के ने विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना की थी, जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से तथा संसार में हिंदी प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था। अतएव उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उनका विशेष सम्मान करने के लिए अमरोहा, ये मुरादाबाद में है, श्री वासुदेव सिंह जी की अध्यक्षता में एक विशेष अधिवेशन कर उनका सम्मान किया, अभिनंदन पत्र दिया तथा एक स्वर्ण पदक भेंट किया। उत्तर प्रदेश प्रमुख हिंदी भाषी प्रदेश होने के कारण सम्मेलन ने अपना कर्तव्य समझा कि श्रद्धेय श्री सेवड़े के सम्मान महान हिंदी भाषी हिंदी सेवक और प्रचारक का विशेष सम्मान इस संस्था के द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अनेक विद्वान और प्रतिनिधि आए थे। इसका आयोजन करने में अमरोहा के प्रसिद्ध डॉक्टर गोयल ने बड़ी सहायता की थी, जिससे यह समारोह बड़ा भव्य हो सका। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मुख्यतः हिंदी के प्रचार प्रसार का ही कार्य है, क्योंकि इसके संस्थापक राजा टंडन जी ने यही आज्ञा दी थी। इस क्षेत्र में थोड़े बहुत जो कार्य किए गए उनका सार संक्षिप्त देना भी पर्याप्त समझता हूँ। टंडन जी की आज्ञा थी कि यह सम्मेलन आरंभ ही से बच्चों में हिंदी का प्रेम उत्पन्न करके सरकारी और गैर सरकारी और निजी कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग कराने के उपाय तथा जनता में हिंदी का प्रेम चेतना और उसके उपयोग का आग्रह होना चाहिए। इन 50 वर्षों में इनके अनेक अधिवेशन हुए।
राजर्षि का यह भी विचार था कि यथासंभव उन्हें केवल बड़े नगरों में न करके छोटी बस्तियों में भी किए जाएं। इसलिए अतर्रा, बांदा, रानीपुर, देवरिया, सिंगरौली, सुल्तानपुर, चिकोहाबाद, मैनपुरी में भी समारोह किए गए। हमारे समारोह के अध्यक्ष राज्य के प्रमुख विद्वान ही होते रहे, जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर राम प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती महादेवी वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि रहे। हमें प्रसन्नता है कि समारोह की अध्यक्षता हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र कर रहे हैं।